प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा पिछला लेक्चर था असेंट ऑफ शेप पर, उसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किस प्रकार असेंट ऑफ शेप का किस प्रकार पाथवेज होते हैं। तो विभिन्न 2 प्रयोग हमने देखे थे असेंट ऑफ शेप के पाथ के। पाथ ऑफ पहला हमने 2 प्रयोग उसके समर्थन में देखा था, रिंगिंग या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरा हमने देखा था बाय यूज ऑफ डाइज। जो एसेंट ऑफ शेप होता है, जो जल अवशोषित होता है और जो लिप सूट एपिकल पार्ट में जाता है, तो उसके पाथ के जब बात की थी तो 2 पाथ देखे थे, 2 उसके समर्थन में 2 प्रयोग आए थे। पहला रिंगिंग या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, दूसरा था बाय यूज ऑफ डाइज। तो इन दोनों प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हो गया था कि जो असेंट ऑफ शेप होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम फिलामेंट्स के द्वारा, अर्थात जो वाटर का अवशोषण होता है, असेंट ऑफ शेप होता है, वो किसके द्वारा होता है, ट्रैकिड्स और वेजल्स के द्वारा जल क्या होता है, ऊपर तक जाता है। अब जो असेंट ऑफ शेप की मैकेनिज्म क्या होती है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अगर हमको छोटे छोटे पौधों के बारे में बात करनी हो, छोटी छोटी हर्ब्स के बात करनी हो, एल्गी की बात करनी हो, हर्ब्स की बात करनी हो या ब्रायोफाइटा वगैरह की बात करनी हो, तो हम कह सकते हैं कि जो उनमें रसारोहण क्या होता है, उनकी हाइट बहुत कम होती है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, 1-2 फीट के होते हैं, 4 फीट के होते हैं। या ब्रायोफाइटा एल्गी तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपी भी होती है, तो उनकी बात करनी हो तो रसारोहण को हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन बहुत लंबे प्लांट, बहुत टॉल प्लांट, लंबे प्लांट है जो 400 फुट जिनकी ऊंचाई होती है, 200 मीटर जिनकी ऊंचाई होती है, 500 मीटर जिनकी ऊंचाई होती है, मेटा सिकोया, उनमें रसारोहण किस प्रकार होता है, उनमें रसारोहण की मैकेनिज्म किस प्रकार होती है। तो रसारोहण की 2 प्रकार की मैकेनिज्म होती है। 2 प्रकार की मैकेनिज्म के बारे में 2 प्रकार की थ्योरीज दी गई है। जो फर्स्ट प्रकार है वाइटल फोर्स थ्योरी। और दूसरी जो थ्योरीज दी गई है वो है फिजिकल फोर्स थ्योरीज। वाइटल का अर्थ होता है जैव बल सिद्धांत, और ये भौतिक बल सिद्धांत। जो एसेंट ऑफ शेप की जो मैकेनिज्म होती है, जो उसमें 2 प्रकार की थ्योरीज दी गई है। एक तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो भी देता है, जो जैव बल सिद्धांत का जिन वैज्ञानिकों ने थ्योरीज दी गई, उन्होंने बताया कि ताकि जो एसेंट ऑफ शेप होता है वो जो जीवित कोशिकाएं होती है, कहाँ होती है, जाइलम कॉम्प्लेक्स में जो जीवित कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी होती है, जाइलम पेरेन्काइम वगैरह, मेडुलरी रेज वगैरह, इनके द्वारा एक फोर्स जनरेट होता है जिसके कारण क्या होता है, असेंट ऑफ शेप होता है। लेकिन जो भौतिक बल सिद्धांत है या फिजिकल फोर्स थ्योरीज हैं, उन्होंने बताया क्या था कि जो
असेंट ऑफ शेप होता है उनमें किसी भी प्रकार की कोशिका रचना, किसी प्रकार की कोशिका रस या अर्थात किसी प्रकार की जीवित कोशिकाओं का महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। उनमें एक भौतिक फोर्स काम करता है, फिजिकल फोर्स काम करता है, भौतिक बल काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, असेंट ऑफ शेप होता है। तो हम देखते हैं कि जो वाइटल फोर्स थ्योरीज कौन कौन सी है। सबसे पहले है वेस्टमेयर थ्योरी, दूसरी है रिले पंप, तीसरी है चेंसे थ्योरी और चौथी है पल्सन थ्योरी। इनकी एक एक की हम अभी चर्चा करेंगे। अगर हम भौतिक बल सिद्धांतों थ्योरीज की बात करें तो इनमें जो सर्वप्रथम थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, कैपिलरी थ्योरी, कोहेशन फोर्स थ्योरी और एक है इम्बाइबेशन थ्योरी, पांचवी है इम्बाइबेशन थ्योरी, अंतःशोषण। तो वाइटल फोर्स को समर्थन करने वाली चार थ्योरी, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा चार थ्योरी दी गई और जो फिजिकल फोर्स या जो भौतिक बल सिद्धांत को समर्थन करने के लिए विभिन्न साइंटिस्टों के द्वारा, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा लगभग 5 थ्योरियाँ हैं जो दी गई है। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी की सबसे पहले फोर्स थ्योरी है वेस्टमेयर थ्योरी। ये थ्योरी जो एक साइंटिस्ट थे वेस्टमेयर ने 1800 लगभग 83-84 में दी थी। उन्होंने बताया था कि जो जाइलम पेरेन्काइम होता है, वो क्या करता है, या मतलब जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो जीवित कोशिकाएं होती है, कौन सी होती है, जाइलम पेरिकाइमा या जाइलम मेडुलरी रेज वगैरह होती है, उनकी भूमिका होती है। और जो वाहिकाएं होती है, वेजल्स होती है या ट्रैकिट्स होती है, उनकी ओनली क्या होते हैं, कैपिलरी सहायक की भूमि होती है, तो एक कैपिलरी का काम करती है। और जो मेन रोल किसका होता है, जाइलम पेरेन्काइमा या मेडुलरी जो जीवित कोशिका है उनका रोल रहता है। और जो वेजल्स और ट्रैकिट्स ओनली क्या करती है, उनका एक कैपिलरी का काम करती है, जिसमें ओनली क्या करता है, वाटर गमन करता है, मूव करता है। दूसरी थ्योरी थी वो रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है गोडाल्स्की। उन्होंने बताया था कि जो ये वेजल्स है
और इसके पास में जो सेल्स होती है ये जाइलम पेरेन्काइमा जीवित कोशिका है। इनमें क्या होता है कि जो ओपी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो कम होता है ज़्यादा होता है, कम होता है ज़्यादा होता है, आवर्तित मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है। जब इसमें ओपी कम हो जाता है तो ये ओपी कम होने के बाद क्या होता है, जब इसमें ओपी का मान बढ़ जाता है, ओपी का मान बढ़ जाता है तो ये आसपास की कोशिकाओं से क्या करता है, वाटर को अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेता है, वाटर ऑब्जर्व कर लेता है। और जब ये अपना क्या ओपी कम कर लेता है तो वाटर क्या करता है, जाइलम में चला जाता। तो इस प्रकार इन्होंने बताया था कि एक रिले पंप चलता रहता है। तीसरी थ्योरी थी जो जेन्से ने दी थी, जेन्से ने बताया था कि जो ये माना कि वेजल्स है, ट्रिकिट्स है, ठीक है, इसके आसपास कौन सी होता है, जाइलम पेरेन्काइमा वगैरह होती है, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, ये क्या करती है, जाइलम पेरेन्काइमा वेजल्स में पानी नीचे से अब्जॉर्व करती है और ऊपर की तरफ भेज देती है। अर्थात जैसे नीचे की जो पेरेन्काइमा होती है वो क्या करती है, नीचे से वाटर अब्जॉर्व करती है और ऊपर वाली वेजल्स को भेज देती है। तो इस प्रकार वो क्या करती है, वाटर एसेंट ऑफ शेप में हेल्प करती है। चौथी जो हमारी थ्योरी है वो पल्सेशन थ्योरी है। इस थ्योरी को जो देने वाले साइंटिस्ट थे सर जेसी बोस। इन्होंने बताया था कि जो असेंट ऑफ शेप होता है, असेंट ऑफ शेप में क्या होता है, जीवित कोशिकाओं की बड़ी भूमिका होती है। अर्थात जो कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स की सबसे जो भीतरी लेयर होती है, भीतरी परत होती है, उनमें क्या होता है, स्पंदन होता है। जैसे जो हमारे ह्यूमन के शरीर में हृदय होता है, हृदय में क्या होता है, स्पंदन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड का पूरी तरह से सर्कुलेशन होता है। उसी प्रकार इन्होंने बताया था कि जो कोर्टेक्स की जो सबसे भीतरी परत की सेल्स होती है, जो एंडोडर्मिस से पहले की होती है, एंडोडर्मिस से पास वाली, किसके पास वाली, एंडोडर्मिस के पास वाली, उनमें क्या होता है, पल्सेशन होता है, स्पंदन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, असेंट ऑफ शेप होता है। उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट लिया था और एक प्लांट को उसकी कोर्टेक्स में क्या उन्होंने एक नुकीली सुई लगा दी और ये प्रोब लगाया उन्होंने और उसको किससे जोड़ दिया, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। तो उन्होंने देखा था कि इनमें क्या होता है, पल्सन होता है। पल्सन के फलस्वरूप जब पल्सन होना तो क्या होता है, यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर में भी क्या होता है, एक तरह से इसमें भी पल्सन होता है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया था कि इनमें पल्सेशन के फलस्वरूप क्या होता है, असेंट ऑफ शेप होता है। एक साइंटिस्ट था मोलिस ने जब एंटीराइनम पे एक्सपेरिमेंट किए थे, एंटीराइनम एक प्लांट होता है, उस पर एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने बताया था कि इसके समर्थन में उन्होंने अपना प्रयोग किया था।
ऑब्जेक्शन इस थ्योरी पे आता था कि अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ये प्रूव नहीं कर पाया कि पल्सन के कारण क्या होता है, ये असेंट ऑफ शेप होता है। दूसरा कि जो सामान्य जो असेंट ऑफ शेप की रेट होती है वो पर सेकंड 200 से 400 कोशिकाओं में होती है, और लेकिन जब उच्च ट्रांसपिरेशन होता है, उच्च ट्रांसपिरेशन की अवस्था में जो रेट ऑफ वाटर मूवमेंट होता है, असेंट ऑफ शेप होता है, उसके मुकाबले जो पल्सेशन होता है वो 30 लगभग 5 से लगाकर 25-30 हज़ार गुना कम होता है। तो इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया है। यहाँ अभी तक इसके समर्थन में किसी प्रकार के ठोस प्रमाण नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे